ये गोदरेज का नया 600 लीटर का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। इसमें जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है और जो राइट साइड का कंपार्टमेंट है ये रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है। प्रोडक्ट में फ्रीजर में एक आइस ट्रे आता है। इस आइस ट्रे को आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से फ्रीजर में किसी भी शेल्फ में रख सकते हो। दोनों कंपार्टमेंट में जो बीच का शेल्फ दिया है ये एडजस्टेबल शेल्फ है, तो आप इस शेल्फ को निकाल के ऊपर या फिर नीचे यूटेंसिल्स के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जो ड्रॉवर दिए गए हैं ये डीप ड्रॉवर है जो इजीली स्लाइड आउट होते हैं। वेजिटेबल ट्रे में जो कवर दिया है ये ह्यूमिडिटी स्लाइडर के साथ आता है, तो आप ह्यूमिडिटी स्लाइडर क्लोज करके ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हो या फिर ह्यूमिडिटी स्लाइडर ओपन करके ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। इसमें रेफ्रिजरेटर में एक सेंट्रीफ्यूगल फैन दिया है जो हवा इवोपरेटर से लेके कूल करके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में पास करती है और फिर इंडेक्स ओपनिंग से रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जो सामान रखते हो उसे कूल करता है। इसमें जो लोअर कंपार्टमेंट दिया है ये कन्वर्टेबल जोन है। इस कंपार्टमेंट में आप टेम्परेचर 5 डिग्री से लेके -3 डिग्री तक सेट कर सकते हो। 5 डिग्री से 2 डिग्री तक आप वेजिटेबल्स या फ्रूट फ्रेश इसमें स्टोर कर सकते हो। 2 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक डेयरी प्रोडक्ट इसमें आप रख सकते हो और 1 डिग्री से लेके -3 डिग्री तक आप टेम्परेरी कुछ खाना चिल करने के लिए इसमें आप स्टोर कर सकते हो। प्रोडक्ट में दोनों कंपार्टमेंट में एलईडी लाइटिंग्स दी है। ये लाइटिंग्स जब आप डोर ओपन करते हो तो इनिशियली डिम लग सकती है, बट आहिस्ते आहिस्ते इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का डोर 2 मिनट से ज्यादा ओपन रखते हो तो ऐसा अलार्म आपको सुनाई देगा। ये इंडिकेट करने के लिए कि आपका रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला है और इसे हमें बंद करना चाहिए। ये प्रोडक्ट एआई फीचर्स के साथ भी आता है। इसमें एक इन्वर्टर कंप्रेसर है, तो रेफ्रिजरेटर में लोडिंग के हिसाब से इन्वर्टर कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती या घटती है, या फिर डोर ओपनिंग के हिसाब से मशीन मॉनिटर करती है कि आपकी यूजेज कितनी है और उस हिसाब से डिफ्रॉस्ट के टाइम इंटरवल्स एडजस्ट करती है। इस प्रोडक्ट में जो कंट्रोल पैनल है ये रेफ्रिजरेटर डोर के ऊपर दिया गया है। तो आगे हम डिटेल में देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर डोर पे जो कंट्रोल पैनल दिया है इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये रेफ्रिजरेटर का कंट्रोल पैनल है जहाँ ऊपर जो टेम्परेचर सेटिंग हमने सेट की है वो दिखाता है। ये सेटिंग चेंज होती रहती है। ये फ्रिज, फिर कन्वर्टेबल जोन और फ्रीजर का सेट टेम्परेचर दिखाते रहता है। यहाँ नीचे इंडिकेटर दिए गए हैं जिसमें मोड और डोर पीसीबी लॉक या अनलॉक का सिंबल है। यहाँ पे 4 बटन है, फ्रिज, कन्वर्टिंग जोन, फ्रीजर और मोड या लॉक अनलॉक का बटन। तो टेक्स्ट के पीछे ये बटन है जो टच से ऑपरेट होते हैं। जैसे अगर मुझे कंट्रोल पैनल अनलॉक करना है तो 3 सेकंड के लिए मोड टच करके रखना होता है। तो यहाँ पे जो लॉक का इंडिकेशन है वो निकल जाता है। अभी मैं मेरे हिसाब से या यूजेज के हिसाब से टेम्परेचर सेटिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे फ्रिज का टेम्परेचर सेटिंग आप ऑफ कर सकते हो और 2 डिग्री से 8 डिग्री सेट कर सकते हो। 8 डिग्री यानी वार्मर सेटिंग, 2 डिग्री यानी कोल्डर सेटिंग। वैसे कन्वर्टेबल जोन की सेटिंग आप मिनिमम -3 रख सकते हो और मैक्सिमम 5 रख सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। तो 5 यानी वार्मर सेटिंग और -3 यानी कोल्डर सेटिंग। फिर फ्रीजर बटन है -22 टू -14 आप फ्रीजर सेट कर सकते हो। फिर इसमें 3 मोड दिए हैं। इको मोड जिसमें फ्रिज 5 डिग्री पे सेट हो जाता है, कन्वर्टेबल आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो, फ्रीजर -18 पे सेट हो जाता है। अगर हॉलीडे मोड जो सेकंड मोड दिया है वो हॉलीडे मोड है। इसमें जो फ्रीजर है वो -18 पे सेट है और फ्रिज जो है वो 17 पे सेट है। यानी कि फ्रिज या राइट साइड का कंपार्टमेंट है वो नॉन यूजेबल कंपार्टमेंट है। जो भी खाना है आप फ्रीजर में ट्रांसफर करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो।
इसमें नीचे जो कन्वर्टेबल जोन दिया है उसको भी यूज कर सकते हो। फ्रीजर सेटिंग हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं और कन्वर्टेबल जोन की सेटिंग हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं हॉलीडे मोड। नेक्स्ट मोड जो है वो सुपर फ्रीज मोड है जिसमें फ्रीजर -25 पे सेट हो जाता है। फ्रिज और कन्वर्टेबल जोन आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। किसी भी मोड में अगर कोई फंक्शन या बटन यूजेबल नहीं है, जैसे ये क्विक फ्रीज मोड है जिसमें आप फ्रीजर सेटिंग सेट या चेंज नहीं कर सकते, उस केस में आपको एक बजर सुनाई देगा और सेटिंग कोई भी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे इको मोड में फ्रिज और फ्रीजर हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटिंग है। तो ये बटन जब अगर हम दबाएंगे तो सिर्फ एक बजर की आवाज सुनाई देगी बट कोई सेटिंग चेंज नहीं होगा। ये कोई एरर नहीं है, ये क्योंकि इसमें प्रीसेट टेम्परेचर सेटिंग्स है उस मोड के लिए, इसलिए ये बटन्स नॉन यूजेबल बन जाते हैं। ये सारे फीचर्स इस कंट्रोल पैनल में दिए गए हैं।